हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषितोष और आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के जो 2023 पेपर हुआ था 3 अगस्त के पेपर शिफ्ट 1 के बारे में पूरा जीके का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जितने भी बच्चे से मुझसे संपर्क हुआ तो जितने भी जो क्वेश्चन हमको मिला उससे हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस पर। और जो 3 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उससे भी हम बच्चों से बात किए हैं तो कुछ क्वेश्चन मिला है। जैसे ही कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट मिल गया है, एक दुक्का बचा हुआ है, वो मिलेगा जैसे ही हम उसको भी करवा देंगे। और जो 4 अगस्त का जो पेपर हुआ था वो ही हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। यानी टोटल जो एसएससी सीएचएसएल का अभी सिंपल सा बात बोले, जो टोटल जो अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है उसका कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर जीके का होगा। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन की ओर दौड़ करते हैं, मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन आया था आईएनसी से आया था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यहाँ से क्वेश्चन ना कि सिर्फ सीएचएसएल में बल्कि हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जिसका भी पेपर 5 अगस्त का हो, यानी आज का सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में हो, या फिर जो भी 13-14 जब तक पेपर है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आता ही क्वेश्चन एक दो का देखने को मिल रहा है, जैसे सेकेंड शिफ्ट में भी आया और ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1855 को हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1855 को बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, बॉम्बे गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। तो आईएनसी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 28 दिसंबर 1855 को हुई थी। बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना इसकी हुई थी। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे, कौन थे? तो उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ध्यान रखिएगा, उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे जो थे WC बनर्जी। और फाउंडर की बात करें तो फाउंडर जो थे एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। यानी आईएनसी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर तो है नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। और प्लस में जो कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम हो, लगभग ऑल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। खलासी चपरासी का जो भी नौकरी है उसमें आता ही है। ठीक है, तो आईएनसी के जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 28 दिसंबर 1855 की हुई थी, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और जो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे और एओ ह्यूम क्या थे? फाउंडर थे। ठीक है, और जो दूसरा जो क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 22 से, तो हम यहाँ बता दें कि जो एक DPSP हो जाता है, एक फंडामेंटल राइट्स हो जाता है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो हम कभी समय मिलेगा तो हम उसको डिस्कशन करा देंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 22 में आया था। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, पेन सही से चल नहीं रहा है, क्या करें। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आया था कि ब्रिटेन जो है यूके का भाग है। ब्रिटेन जो है यूके का भाग है। तो ब्रिटेन यूके का क्या भाग है? तो इसमें जो है ब्रिटेन जैसे यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था ब्रिटेन यूके का भाग है। तो यहाँ याद रख लीजिएगा
यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये है जो इंग्लिश चैनल होता है ना, जो इंग्लिश चैनल कहते हैं ना, कि इंग्लिश चैनल पार करके जाएंगे, तो वही है। यहाँ देखो, ये स्कॉटलैंड है, यह वेल्स है, यह इंग्लैंड है और यह नॉर्थ आयरलैंड है। क्या है? नॉर्थ आयरलैंड है। यही इंग्लिश चैनल है। तो जो ब्रिटेन यूके का भाग क्या है? यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राज्य है। क्या नहीं गया? यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राज्य है, संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है। हाँ, और एक यहाँ से आया था क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या। तो यहाँ जो बच्चों जो है थोड़ा कंप्लीट जानकारी नहीं दे पाएगा कि क्या 2018 में हुआ था, जिसके बारे में पूछा था। मतलब कि 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था ना, तो उनके बारे में कुल पदकों की संख्या पूछा, या टोटल अभी तक भारत जीता है वो पदकों की संख्या पूछा। तो ये कंप्लीट नहीं बच्चा लोग बता पाया, इसीलिए हम इसको कंप्लीटे हम लिखा दिए हैं कि जाकर्ता यानी इंडोनेशिया में जो पुलम्बंग 18वें एशियाई खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 69 है। क्योंकि जो बच्चा लोग जो है कंप्लीट नहीं बता पाया कि सर 18 में बताया है कि उससे पहले बताया है, 18 में पूछा है कि टोटल पूछा है, नहीं बता पाया, तो हम इसको टोटल ही लिखा दिए। तो जागरता जो है पुलम्बंग 18वें एशियाई खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 69 है। 15 गोल्ड और 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल के साथ वह पद तालिका में 8वें स्थान पर थे। ठीक है। यह पहला मौका है जब भारत एशियाई खेलों में इतने पदक जीते हैं। भारत ने 1951 में यानी 1951 के एशियाई खेलों में 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक था। एशियाई गेम पदक तालिका में भारत के आगे सिर्फ जापान था, और जिसने 60 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। तब से भारत ने एशियाई खेलों में 155 स्वर्ण यानी गोल्ड, 201 रजत और 316 कांस्य सहित 672 पदक जीते हैं। 672 पदक जीते हैं। एक बार आप रीड कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और ये है कि जो टोटल जो है चार्ट आ चुका है कि कहाँ कहाँ 2034 तक है। तो जो है 2018 में हुई था, जकार्ता में हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में जो हाल की नहीं हुआ, तो 2023 में चाइना में ही होगा। 2023 में चाइना में ही होगा। 2022 में नहीं हो पाया था, इस 2022 में जो नहीं हो पाया था, तो 2023 में चाइना में ही होगा। 2026 में जापान में होगा, 2030 में दोहा में होगा, और 2024 में रियाद यानी सऊदी अरबिया में होगा। ये एशियाई गेम है से जो इसकी बात करे थे ना, ये करने गया, ये एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या। तो यही एशियाई गेम्स के बारे में ही है। जो चार्ट है 2034 तक आ चुका है। तो 2018 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में नहीं हो पाया था, इसलिए 2023 में चाइना में ही होगा। ठीक है। 2023 में चाइना में ही होगा, ध्यान रखिएगा। 2026 में जो है जापान में होगा, 2030 में कतार में, और 2034 में रियाद में होगा, सऊदी अरबिया रियाद में होगा। ठीक है। एक आया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होता है नेशनल बापू डे, यानी 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हुआ था। 2 अक्टूबर यानी नेशनल बापू डे जिस दिन बनाते हैं उसी दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और इंटरनेशनल डे से हो गया या फिर डांस से हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, हर बार आता ही है। तो जो डांस से नहीं पढ़े हैं, जो मतलब कि डांस को जो रिवीजन नहीं किए हैं, या फिर डांस हो गया, या फिर एक डांस हो गया और एक आर्टिकल हो गया, ये सब जो नहीं पढ़े हैं, जो रिवीजन करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम नेशनल बापू डे बनाते हैं। ठीक है।
और एक आया था पंडित रविशंकर के बारे में। तो बच्चों लोग ने यह जानकारी नहीं दे पाया कि पंडित रविशंकर के बारे में क्या पूछा है, मतलब कि इतना बता दिया कि पंडित रविशंकर के बारे में आया है, लेकिन क्या पूछा ये नहीं बताया। तो इसलिए हम पंडित रविशंकर के बारे में हम टोटल उसका हम कंप्लीट रख दिए हैं। जो पंडित रविशंकर थे, पंडित रविशंकर का जो थे 7 अप्रैल 1920 को पंडित रविशंकर का बनारस में जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 2012 को अमेरिका के सैन डिएगो में उनका निधन हुआ था। पंडित रविशंकर को जो है 7 अप्रैल 1920 में पंडित रविशंकर का बनारस में जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 2012 को अमेरिका के सैन डिएगो में उनका निधन हो गया था। ठीक है, और ये है उनका कुछ सम्मान। तो भारत रत्न 1999 में मिला, पद्म विभूषण 1981 में मिला, पद्म भूषण 1967 में मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में मिला, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 में मिला, 1987 से 88 के मध्य सरकार की ओर से कालिदास सम्मान। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, मतलब कि आ जाता है कालिदास सम्मान कौन देता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश की सरकार देती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार देता। एक आया था रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस का जो बारे में बता दे थोड़ा सा कि रामकृष्ण परमहंस जो थे यह विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे। विवेकानंद के गुरु थे, विवेकानंद के गुरु थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। इनका जो ओरिजिनल नाम था रामकृष्ण परमहंस का, वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय और विवेकानंद के गुरु थे। अब विवेकानंद के गुरु थे। अब विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इसका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इसका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो कंप्लीट हुआ। जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उस सेकेंड शिफ्ट में हम कंप्लीट डिस्कशन करा देंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका हम एसएससी से रिलेटेड CHSL OCPO हो MTS हो तो उसका हम कंप्लीट एनालिसिस इसी चैनल पर कराएंगे। इसलिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।